हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि 25 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, ठीक है। लेकिन मैं आपको 25 क्वेश्चन कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट मैथ का तीसरा है। इससे पहले मैं आपके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 3 करा चुका हूँ और मैथ के 2 करा चुका हूँ। यदि आपको उन प्रैक्टिस सेट को लगाना है तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाके एसएससी जीडी 2022 के नाम से वहाँ पर डले हुए हैं, तो लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है और आप लोग बताइएगा 25 में से आपका कितना स्कोर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ए, बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्य कौशल है और सी बी से 50% कम कार्य कौशल है, तो बी अकेले इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है ए बी से 20% अधिक कार्य कौशल है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए जो है बी से कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो हमने माना 20 है, तो ये ए कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 20% अधिक है। इसको थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6:5। ये आपका इफिशियंसी कह सकते हो या आपका ए और बी का रेशियो अनुपात कह सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बी से 50% कम है सी कार्य कौशल, तो यहाँ पर बी से कितना कम है? 50%। बी को 100 माना था हमने, तो ये कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 50% कम है। अब इसको काटोगे, रेशियो में निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा 2:1। तो यहाँ से देखिए 1:b कितना है? यहाँ पर अनुपात दे रखा है 6:5 हमने निकाला है। ऐसे यहाँ पर बी और सी का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकाल सकते हो, या कह सकते हो इफिशियंसी, क्षमता। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 गुणा करोगे तो ए का यहाँ पर इफिशियंसी निकल के आ गया। 5 दूनी 10, ये आपका बी का निकल के आ गया। 5 एकम 5, ये आपका सी का निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना निकला? 12। बी का एफिशिएंसी कितना निकला? 10। सी का कितना निकला है? सी का निकला है यहाँ पर 5 था, यहाँ पर सी लिख दिया हमने, यहाँ पर 5 निकला है। यहाँ पर देखिए तीनों का एफिशिएंसी या कह सकते हो क्षमता निकल के आ गई तीनों की, या कह सकते हो कार्यकुशल, कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं। अब यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क, यानी काम कितना यूनिट है, ये निकाल लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए ए और बी और सी का तीनों का एफिशिएंसी कितना यूनिट है? यहाँ पर 27 यूनिट है। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। गुणा कर दीजिए, 27 × 10 कितना हो जाएगा? 270। ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क। काम कितना यूनिट है? 270 यूनिट है। अब क्या पूछा है? बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? बी का एफिशिएंसी यहाँ पर 10 यूनिट है। 10 का भाग लगा दीजिए 270 में, तो बी करेगा कितने दिन में? 27 दिन में, ठीक है। समझ में आ गया? तो 27 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? आपके ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य का अनुपात 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है, तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का अनुपात दे रखा है मूल्यों का 7:9। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए का मूल्य बी के मूल्य से कितना कम है? यहाँ पर देखिए 2 यूनिट कम है, क्योंकि 9 से कितना कम हो गया? 2 यूनिट कम हो गया। कितना? 2 प्रेजेंट करेगा 380 रुपये को, क्योंकि आप इसका मूल्य दे रखा है। यहाँ से काटोगे तो 1 कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, 190। अब कह रहे हैं बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बी का यहाँ पर रेशियो अनुपात कितना है? 9 है। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0 9 9 81 8 17 1710 आपका करेक्ट आंसर रुपए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बी का होगा, ठीक है। बी का पूछा था, तो आप किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। तो देखिए यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात दे रखा है आपको कितना, 3:2 दे रखा है, ठीक है। लेकिन टोटल दूध और पानी का जो मिश्रण है वो कितना है, 75 लीटर है। कितना है, 75 लीटर। तो इन दोनों दूध और पानी का रेशियो कितना है, टोटल 5 यूनिट है, और यही प्रेजेंट करेगा 75 लीटर को, जो कि आपको टोटल दे रखा है। तो यहाँ से काट दिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 15। अब यहाँ पे इसी 15 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो आपका पानी कितना होगा, 30 लीटर। और यहाँ पे गुणा कर दोगे 15 का, 5 या 45, 15 या 45, तो 45 लीटर आपका दूध है और 30 लीटर क्या है, आपका पानी है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहेंगे, कितना पानी मिलाना होगा। तो देखिए 45 पानी के, क्या कितना पानी और मिलाना होगा, तो हम इसमें मिला देंगे 30 + x। हमने x लीटर यहाँ पर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर कह रहा है। अब यहाँ पर त्रिज्या गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 30 + x = 90, ठीक है। और यहाँ पर जो 90 है वो इधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 लीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना निकला, 60 लीटर मिलाना होगा, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हो समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 1200 रुपये में कितने, 150 रुपये खरीदे, 150 पेन खरीदे। ये आपका क्या है, खरीदे मतलब किराए मूल्य। इसको काट लीजिए तो ये कटेगा आपका 15 × 120, 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, 8 है। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, CP यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 1620 रुपये में 180 पेन बेचे गए। कितने बेचे गए, 180। तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से काटोगे, ये कटेगा आपका 9 बार में। कितने बार में कटेगा, 9 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर देखिए, किराए मूल्य यहाँ पर 8 है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 9 है। तो अंतर कितने का, 1 का अंतर है। गणना हम किस पे करते हैं, हमेशा CP पर करते हैं। CP कितना है, 8 है। बस यहाँ पर परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा 4, या फिर ऐसा कर सकते हो आप, इसको लिख लीजिए 2 × 4, 4 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 25 बार, और 2 से काटोगे ये हो जाएगा आपका 12.5%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लाभ हुआ या हानि, ये कैसे ज्ञात करें। तो देखिए हमने जो लागत लगाई है 8 रुपए की, लेकिन बेचा कितने में, 9 रुपए में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किस वाले ऑप्शन में, आपका चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर सकती है या करती है, और शेष दूरी जो कि 23 किलोमीटर है 45 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 41 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, कितने, 45 मिनट में, और फिर यहाँ पर क्या शेष दूरी कितनी है, 23। तो 23 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 64 किलोमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है 45 मिनट का टाइम ले रहा है 41 किलोमीटर को तय करने में। फिर यहाँ पर कह रहा है कि शेष दूरी 23 किलोमीटर को 35 मिनट में। तो जो टाइम है, टोटल टाइम जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। ये आपका मिनट में है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, D = ST। D यहाँ पर डिस्टेंस, S यहाँ पर स्पीड, T यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 64 है, स्पीड कितनी है, टाइम कितना है, 80 है, ठीक है। ये आपका मिनट में है, किसमें, मिनट में। हमें इसे चेंज करना होगा घंटे में। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से गुणा कर दीजिए, या फिर नीचे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से निकाल पाओगे स्पीड। चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से काटोगे 0 से 0 और 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ से काटोगे
16 चौको 64 गुणा कर दीजिए। तो स्पीड जो निकली है आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा में निकली है, लेकिन हमें ज्ञात करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 48 को चेंज करोगे मीटर प्रति सेकंड में, क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। तो काट लीजिए, यहाँ से काटोगे तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3 तिछंग 18 और यहाँ पर 3 तिछंग 18 फिर काटोगे यहाँ पर तो 2 से 2 8 16 और यहाँ पर 2 8 16 2 3 6 और यहाँ पर हो जाएगा 8 40/3 और 40/3 को लिख सकते हो क्या, 3 39 39 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीड। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न 6 पेड़ों का औसत दे रखा है आपको कितना 12.5, तो प्रथम 3 पेड़ों का औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 पेड़ दे रखे हैं, इसका औसत कितना है 12.5। तो यहाँ पर इनको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना 6x हो जाएगा। संख्या कितनी है 2 5 8 कितना हो जाए 15 16 और 4 20 27 27 1 2 3 4 5 57 हमें जोड़ दिया। अब यहाँ पर औसत कितना दे रखा है 12.5। संख्या कितनी है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें औसत में दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर ये आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से काटिए 2 3 6 2 5 10, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 5 25 गुणा यहाँ पर करोगे तो 25 3 75 और यहाँ पर लिखा था आपका कितना 57 माइनस हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 6x घटाओगे, यहाँ पर 6x बराबर कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ से 6 से काटोगे तो 36 18 x का मान कितना निकला 3 निकला। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रथम 3 पेड़ों का औसत। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 3 पेड़ कौन कौन से थे, x + 2 ठीक है और x + 5 x + 8। x का मान पुट करोगे तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करोगे तो प्लस का 8 और प्लस का यहाँ पर 11, इनको जोड़ दीजिए और यहाँ पर पेड़ कितने थे 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 24/3। 3 से आप भाग दीजिए कितने बार जाएगा 8 बार, तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रथम 3 पेड़ों का औसत किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं तो यहाँ से निकालोगे परिमाप। तो इनकी तीनों भुजाओं को ऐड कीजिए तो यहाँ पे परिमाप निकलेगा S = A + B, ये फॉर्मूला होता है बटे 2। तो यहाँ पर A + B, यहाँ पर तीनों अनुपात को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 30 30/2 काटोगे तो यहाँ पे परिमाप निकलेगा 15, लेकिन क्वेश्चन में परिमाप हमें दे रखा है 90, तो 15 प्रेजेंट करेगा 90 को, काट दीजिए यहाँ पे 15 छक्का 90, एक बराबर कितना हो जाएगा 6 और यही 6 मान आप यहाँ पर अनुपात में पुट कर दीजिए तो यहाँ पर तीनों समकोण त्रिभुज की भुजा निकल के आ जाएंगी। 6 पंचे 30, बी का मान कितना होगा 12 छंग 72 और सी का मान कितना होगा 3 78, ये मान निकल के आ गए। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे जब 3 भुजा दे रखी होती हैं परिमाप दे रखा है तो क्षेत्रफल होता है S = S - A S - B और S - C, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S का मान कितना है, S का मान यहाँ पर है कितना 90 है। ठीक है, और यहाँ पर S - A करोगे, S का मान 90 है, A का मान 30 है तो 60 आएगा, मल्टीप्लाई में ही सभी। तो S - B करोगे तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 12। अब ऐसा कीजिए, इनको रूट से निकालने के लिए फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर करोगे तो देखिए रूट के अंदर फैक्टर करोगे तो 90 को क्या लिख सकते हो 3 × 10 लिख सकते हो और 60 को क्या लिख सकते हो 3 × 2 × 10 कर लीजिए और 18 को लिख सकते हो क्या 3 × 3 दूनी 18 हो जाएगा और यहाँ पे 12 को लिख सकते हो क्या 2 × 3 × 2, ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे पेयर बन रहे होंगे तो 3 3 के पेयर बन रहे हैं तो यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा,
फिर यहाँ पर देखिए 10 का पेयर बन रहा है, 10 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का ये पेयर ये बन रहा है तो 3 फिर से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, 2 बाहर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे भी यहाँ से आपका 3 बाहर हो रहा है, 2 बाहर हो रहा है, तो 3 बाहर हो रहा है और 2 बाहर हो रहा है, ठीक है। इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 9, 9 तिया 27 मल्टीप्लाई 200 कितना 70 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बराबर निकलेगा आपका कितना, 0 7 को 28, 2 8 और 10, 1080 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है आपका ये क्षेत्रफल 1080। तो देख लीजिएगा, देखिए मैंने आपको मेथड सही बताया है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूह कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया। बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन ए जो है 5/7 भाग को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि 15 में उल्टा कर दीजिए 7/5 और गुणा कर दीजिए, या फिर जो भाग कह रहा है ना 5/7 इसको इक्वल में रख दीजिए दिन के, तो यहाँ से काटिए 5 या 15 गुणा कर दीजिए 7 का, 7 या 21। ये जो है 21 दिन में कर रहा है किसी काम को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बी की मदद से 12 दिनों में करता है, तो यहाँ पर ए प्लस बी यानी बी की मदद से कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब होता है काम कितना यूनिट है, इफिशियंसी किस क्षमता से कर रहे हैं काम। तो यहाँ पे हमसे पूछा है बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। बी का हमें निकालना है, तो देखिए 21 का और 12 का लीजिए लासा, तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसा कीजिए 21 को 12 को मन ही मन में काट लीजिए एक ही पाले से, तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12, और जो काम होता है वो इफिशियंसी का हमेशा उल्टा होता है, तो 4 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 7 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का इफिशियंसी कितना है? 7 यूनिट है। तो यहाँ पर ए का यहाँ पर 4 है, तो बी का यहाँ पे कितना रखें? 7 हो जाए जुड़ के, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तभी जुड़ के 7 हो जाएगा। अब हमें ए पता लग गया, ए और बी का एफिशिएंसी पता लग गया। अब यहाँ पर देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 7 यूनिट है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, बचता है 84, तो ये निकल के आ गया आपका काम कितना यूनिट है? 84 यूनिट है। या फिर ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पर देखिए ए जो है 21 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। काम कितना यूनिट था, मतलब ए जो है 21 दिन में कर रहा है, ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपका 84 होगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में टोटल वर्क हमेशा सेम आता है, ठीक है। आप पूछा आपसे बी का, बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का यहाँ पर एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट है। काम कितना है? 84 भाग दीजिए 3 का, कितने आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 8 तिया 24, 28 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 28। किस वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। पाई का मान आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वृत्त बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है आपको कितना? 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का मान कितना होता है? 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम काटेंगे 22 से, तो कौन से पार्ट से कट जाएंगे? तो 2 से काटते हैं पहले हम। 2 से काटोगे तो ये कटेगा आपका 11 से, ठीक है। तो 2 से काटोगे 2 नम 18, 2 ती 6, 2 एकम 2, 7 14। आप काट दिए 11 से। 11 से काटोगे तो 11 एकम 11 और 11 88 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना? 88 5, 11 को 44 और 11 7 77। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 7 का, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे 8 47 और मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, इसको हटाओगे
तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। तो आर का मान यहाँ पे क्या निकलेगा, इसको देखिए 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए जो 847 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो क्या आप, ये लिख सकते हो क्या 7 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 का यहाँ पर डिवाइड करोगे किसमें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 121 होगा। 121 मल्टीप्लाई 7 ये होगा, होगा नहीं होगा, यहाँ पर 121 होगा। अब यहाँ पे बाहर निकलेगा तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा क्या, 11 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर त्रिज्या निकली आपकी 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसी तार को एक आयत बनाने में मोड़ा जाता है। तो देखिए जब मोड़ोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगी। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। परिधि कह सकते हो या परिमाप। कह रहा है कि आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। दोनों को बराबर में रख दीजिए। अब यहाँ पर आयत की दो भुजा दे रखी है हमें, कितनी, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना, 5:6। तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर x लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान पुट करोगे तो कितना, 22/7। त्रिज्या हमारी निकली है 70 सेंटीमीटर बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी है हमारी, 5x, और चौड़ाई कितनी है, 7x, नहीं सॉरी 6x है, 6x। तो यहाँ से देखिए अब ये कटेगा आपका 11, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 11 बराबर 11x हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा था हमें। तो यहाँ पर छोटी भुजा कौन सी होगी, 5x होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमसे पूछा छोटी भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर x का मान, लंबाई कितनी है, 5x है, x का मान पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 110 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाए किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई हो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 6225 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुने के तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। ए और दूसरे यानी पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले हिस्से का मतलब 4 गुना है, और दूसरे हिस्से का कितना, 5 गुना है, तीसरे हिस्से का कितना गुना है, 7 गुना है। ठीक है, ये बराबर है, कह रहे हैं 7 गुने के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का आप अनुपात में निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि पहले का अनुपात निकालोगे तो इसको मूंद लोगे तो बचेंगे कौन से, 57/35। तो यहाँ पर पहले का अनुपात निकल के आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर बी को मूंद लोगे, बचोगे कौन से, 7 और आपके 4, 7 को 28। तो यहाँ पर दूसरे का अनुपात निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप तीसरे वाले को संख्या को मूंद लोगे तो यहाँ बचेंगे कौन से, 4 और 5, 5 को 20। ये तीनों का अनुपात निकल के आ गया। फिर यहाँ पर देखिए इन तीनों का एडिशन यानी योग दे रखा है कितना, 6225। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 0, 8, 5, 13, एक हासिल, ये हो जाएगा कितना, 6, 8, 83। 83 प्रेजेंट करेगा 6225 को। ठीक है, अब यहाँ पे काट लीजिए, कितने से कटेगा, ये कटेगा आपका कितने से, 5 या 15, 7, 856, 75 से कट जाएगा पूरा पूरा। काट कर देख लीजिएगा तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 8 से 56 होता है तो यहाँ पे 62 है, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, 8 से अगर हम 8 से यहाँ पर करेंगे 7 की जगह पे तो 8 का 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 75 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर। तो इन दोनों पहले और दूसरे का अंतर कितना है, यहाँ पर है 7 का अंतर। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कितने का अंतर, 7 का अंतर है। तो यहाँ पे होगा 57/35, 3, 49 और 51। गलत आ गया क्या, 55/25 क्या हो जाएगा, 57/35, 3, 49, 52। तो 525 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव 52 मिनट के कुल समय धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको दिल्ली पुलिस में, लेकिन फिर भी करा देते हैं क्योंकि आपका बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर 10 किलोमीटर। कह रहा है धारा की विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब होता है x माइनस वाई, ठीक है, कितना है 10 किलोमीटर। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई। फिर आगे कह रहा है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर बाई का मान दे रखा है आपको 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए और यहाँ भी 5 पुट कर दीजिए। बराबर आपको कितना समय लगता है, 52 मिनट दे रखा है आपको, ठीक है। इसको आप चेंज कर लीजिए किसमें, मिनट में, तो घंटे में चेंज कर लीजिए, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि और धारा की दिशा में, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। धारा की दिशा में हमें नाव की चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखिए कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 25, ठीक है। यहाँ पे गुणा कोड करोगे तो 10x प्लस के ये 50 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x हो जाएगा और यहाँ पर 11 पना प्लस हो जाएगा, 11 पना 55, x हो जाएगा 11 पना और यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा 2 से 26 और यहाँ पर 30, 13/15। ज़्यादा हो जाएगा, प्लस हो जाइए यार। हाँ अगला क्वेश्चन है, एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल बाई का मान दे रखा है आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिल्ली पुलिस में कराया था, ठीक है। यहाँ भी करा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में होता है एक्स माइनस बाई, बाई का मान दे रखा है कितना 5, 10 किलोमीटर, तो 10 ऊपर हो जाए क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एस टी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि और का मतलब प्लस धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई होता है, बाई का मान दे रखा है तो x प्लस 5 हो जाएगा। 11 किलोमीटर तय करता है। कुल समय कितना दे रखा है आपको, 52 मिनट, मिनट में, और हमें जो दूरी दे रखी है वो किलोमीटर में, तो इसको हम चेंज करेंगे घंटे में, घंटे में चेंज करने के 60 से डिवाइड करेंगे। इसको काट लेते हैं, थोड़ा सा हल्का करोगे तो ये हो जाएगा 13/15। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 25, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है नीचे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे चलिए 10 में ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 10x प्लस के 50 और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के 11x माइनस के 11 पन्ना 55 और यहाँ पे कुल में 13/15। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 21x और यहाँ पे माइनस का 5 बटे में यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 13/15। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 15 एकम 15, एक हासिल 29, 31x, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 15 पन्ना 75 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस के यहाँ पर 13 पंच 65, 6 और 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने होते हैं, 26 और 6 32, ये 32 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणाखंड करना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इधर ले जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 13x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 315x, ये घट जाएगा आपका, क्या घट जाएगा यहाँ पर 75, यहाँ पर घटाओगे तो क्या बचेगा
माइनस का 200 कितना बचेगा 050 250 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर गुणनखंड करना है आपको, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं। तो देखिए इसको मैट देते हैं ऊपर का, क्योंकि बनेगा नहीं, ऊपर का आपका समझ नहीं लिया होगा आप लोगों ने, तो इतना मैट देते हैं, ठीक है। ये मिट गया। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 13 पंचे 65 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया मल्टीप्लाई में, मतलब 13 का मल्टीप्लाई हमें 250 में किया, ये आ गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है, 13x² माइनस का क्या होना चाहिए यहाँ पर, माइनस का 250 सॉरी 225 325 माइनस का प्लस का 10x ये होना चाहिए, ठीक है। माइनस का 250 बराबर 0। अब यहाँ पर 13 कॉमन लोगे, 13x कॉमन लोगे तो यहाँ पर x बचेगा, और माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा 25 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का आप 10 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का कितना 25 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक कोष्टक में 13x और 10 ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का मान नहीं होता है, और यहाँ पर x माइनस बराबर x माइनस 25 बराबर 0। x का मान कितना निकला 25 निकला है, x का मान 25 निकला है, इसका मतलब ये क्या निकले, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। तो हमें चाल ज्ञात करनी धारा की दिशा में, तो क्या था x प्लस के 5 था नहीं था, ठीक यही तो था, चाल ज्ञात करना था। तो यहाँ पे x का मान 25 निकला, यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की 70% अधिक हो जाती है। 8,000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यह ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 70% अधिक हो जाती है। तो देखिए हमने माना प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 70% अधिक कह रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 170, ठीक है। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, अमाउंट यानी मिश्रधन और मूलधन का, तो आपका निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकलेगा कितना 70 रुपया। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए आप, SI बराबर PRT। बस थोड़ा सा लॉजिक था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल है, देखने में लगते हैं टफ है लेकिन सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना है 70 है, प्रिंसिपल कितना है 100 माना हमने। अब यहाँ पर टाइम 7 वर्ष का दे कह रहा है, अब यहाँ से निकालेंगे रेट परसेंट, तो यहाँ पर 0, ये तो कट रहा है पूरा पूरा, और यहाँ से काटोगे 10, तो यहाँ पर रेट परसेंट जो निकलेगा आपका कितना निकलेगा 10%, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस के R बटे 100 टाइम, ये तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अमाउंट ज्ञात करोगे तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 8,000 की धनराशि कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेट परसेंट कितना है 10 निकला है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/10, क्योंकि हमें डाइट कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पर टाइम 3 साल का है। तो यहाँ पर देखिए 11 का क्यूब कितना होता है, अमाउंट बराबर हो जाएगा 8,000, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है, और यहाँ पर 1,000 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर अमाउंट निकलेगा 8 8 या 24 2 24 26 2 10,648 क्या निकला है अमाउंट, मिश्रधन निकला है। अब प्रिंसिपल कितना था हमारा, मूलधन 8,000, घटा दीजिए इन दोनों का अंतर देख लीजिए, तो आपका निकलेगा CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा 8 4 6 2 2,648 क्या होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उस पर वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आप एक लाइन में लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 28% का लाभ, तो हमारा CP
माना हमने क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, 28% का लाभ है किस पे, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर एमआरपी कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 28% लाभ है। अब यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट है, तो एमआरपी कितना है हमारा, 128 है, 15% की छूट होगी तो ये हो जाएगा 85/100। निकाल लीजिए, इसको काटोगे यहाँ से तो 17/20। अब यहाँ से 2 से काट दीजिए तो ये 10 बचेगा, और यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर 64, मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर करोगे तो कितना निकलेगा, 1080। यहाँ पर नीचे 10 था तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये आपका क्या निकला है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना निकला है, 108.0। अब यहाँ पर कह रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था हमारा 100, सेलिंग प्राइस कितना है 108.0, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, सॉरी 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1088 आएगा, 88, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर देख लीजिए, सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का कितना है, 8.8%, यही होगा प्रॉफिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याएं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर लीजिए, इतना आप छोड़ दीजिए, इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो आप x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, ये 5 संख्या हमने रख ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए इनका, 1 2 3 4 5 x हो जाएगा, प्लस कि यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 और 20, बराबर इनका औसत कितना है 26 है। कितनी संख्या है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 5 = 30, 3 × 3 = 150, 6 × 5 = 30, 3 × 12 5 × 3 = 10, 130 होगा, सॉरी 130। तो यहाँ पर देखिए 5x + के 20 आपका उधर चला जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा कितना 110, काटोगे तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पांचवी संख्या, तो पांचवी संख्या क्या थी x + 8, तो यहाँ पर x का मान पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 22 और 8 कितना 30, 30 आपका आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में ₹164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपके 2023 में जो एग्जाम होने हैं जीडी के, सभी में मिलेगा, सभी शिफ्टों में मिलेगा ये। और अभी दिल्ली के पुलिस का एग्जाम हुआ था जो कि एसएससी कराती है, उसमें भी इस प्रकार क्वेश्चन हर सेट में मिला हुआ है। और इस वाले क्वेश्चन को मैं सिर्फ एक लाइन में लगा दूंगा, एक लाइन में। तो कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर कह रहा है 12% की हानि, 12% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। फिर यहाँ पर कह रहा है 8.5% का क्या हो रहा है, लाभ, ठीक है। और यहाँ पर जब भी आपसे कहे वृद्धि, कमी, अधिक, ज्यादा, ठीक है, तो आपको लाभ और हानि को जोड़ देना है, ठीक है, क्या कर देना, जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हो जाएगा 20.5%, परसेंट में था इसलिए परसेंट लिख दिया। देखिए यदि यहाँ पर कहता कि 8% का यहाँ पर हानि, यदि हानि कहे तो घटा देना है, लाभ और लाभ कहे तो भी घटा देना है। यदि यहाँ पर कहे क्या हानि और लाभ तो जोड़ देना है। हमें सेम मिल जाए, यानी हानि मिल जाए तो घटा देना है, लाभ और लाभ मिल जाए तो घटा देना है, यदि लाभ और हानि मिल जाए तो जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिख रहा है एडिशन 20.5, और यही प्रेजेंट करेगा क्या 164 रुपये को, ठीक है। तो यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पर। अब इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 5 से काटोगे, 5 को 20 और 5 एकम 5, और यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा आपका 25, 5 से काटा था 5 दूनी 10, 20 से कटेगा, 20 से 5 से काटेगा, 5 एकम 5, 5 को 20, 5 एकम 5, और यहाँ से काटे 20 और 0 200। अब यहाँ से काटेगा 4 से कट जाएगा पूरा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपए में। करेक्ट आंसर होगा क्रय मूल्य, यही होगा आपका कॉस्ट प्राइस। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जल्दी कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 में एक क्रिकेट टीम ने 225 मैचों में से
80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले गए जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक प्राप्त पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 225 मैचों में से कितने जीतने? 80%। तो 225 का हम 80% निकालोगे तो क्या निकलेगा? तो काट लीजिए यहाँ से, ये कटेगा 4 और ये 5, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 55 25, और यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? पंचों को 20, 16 80, 180। 180 मैच जीतने हैं 225 में से, लेकिन इन्होंने जीते कितने? 120 मैचों में से 70% जीत लिए हैं। कितने जीते? 70%। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, बचता 84। तो 84 मैच इन्होंने जीत लिए हैं 120 में से। ठीक है, अब मैच बचे कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए 225 में से आप 120 घटा दीजिए, 5 0 1, 105 मैच अभी क्या है? बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब जीतने कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए 84 घटा दीजिए 180 में से 96। तो 96 मैच क्या करने हैं अभी हमें, और जीतने हैं कितने में से? 105 मैचों में से। परसेंट में ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से काटोगे ये कटेगा 20 और यहाँ पर 21। अब यहाँ से कट रहा है क्या? 3 से काटोगे, 3 को 9, हाँ 3 से कट रहा है, तो ये 7 और यहाँ पर 3 को 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0 64, 640/7। तो इसको लिख सकते हो क्या? 9 7 63, 9 7 63, 51 सही 3/7%। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके चौथे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। समान राशि समान दर पर और समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आने ही आने हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको एक लाइन में लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 4%, थोड़ा आपको समझना है, बाकी आप सिंपल तरीके से लगा सकते हो। 4%, 4% को लिख सकते हो आप 4/100। इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा? 1/25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 2 वर्षों में, तो यहाँ पर जो 25 नीचे लिखा हुआ है बटे में, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर क्या 2 वर्षों का, यदि यहाँ पर क्या 3 वर्षों का तो यहाँ पर होल क्यों कर देते? तो यहाँ पे 2 वर्षों का कह रहा है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, समझना है आपको थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये 625 है, ये क्या है? प्रिंसिपल, मूलधन है। तो यहाँ पर 2 वर्षों का कह रहा है, ये पहले वर्ष का और ये दूसरा वर्ष का। एक लाइन में कर पाओगे जल्दबाजी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब पहले वर्ष पर हम निकालेंगे 1/25, 1/25% निकालोगे 625 पे, कितना निकलेगा? 25 ही निकलेगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, हमेशा वही संख्या निकलती है जिसका हम वर्ग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है जल्दी कर पाओगे। यहाँ भी दूसरे साल पर 1/25% निकालोगे 625 का, तो ये भी 25 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले साल पर एक बार फिर से आपको क्या निकालना है? 1/25% निकालना है 25 का, कितना निकलेगा? हमेशा 1 निकलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 25 और 25 ये क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है SI, साधारण ब्याज बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है मिलकर। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों को यदि मिला दिया आपने, ये एक जो है वो क्या है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है एक, जो नीचे लिखा हुआ था। इन तीनों को यदि मिला दोगे आप, इन तीनों को, तो क्या बन जाएगा आपका? CI, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 25 और 1 कितना हो गया? 51। और यहाँ पर 25 और 25 कितना? 50। ये क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इससे सब कुछ निकाल सकते हो आप। ठीक है, और 625 जो है वो आपका क्या है? मूलधन है। अब आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिख रहा है? 1530 रखा है, और हमारा कितना? 51 है। तो 51 प्रेजेंट करेगा किसको? 1530 को। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए काटोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 30 बार में, दिख रहा होगा आपको 3 से कट रहा है, यानी 30 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। हमें ज्ञात करना है क्या? साधारण ब्याज। हमारा साधारण ब्याज कितना है? 50 है। 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 5 या 15, 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 625। तो हम यहाँ से 30 में मल्टीप्लाई कर देते 625 का, तो आपका मूलधन निकल के आ जाता 0 5 या 15, 1 हासिल 3 दूनी 6 1 7 और 36 18,
तो 18,750 क्या होगा, मूलधन प्रिंसिपल होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में करेंगे, बोर्ड मास नियम लगाइए और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 18 संतरों को कितने में 151.20, ठीक है, कितने की हानि हो रही, 20% की हानि हुई, तो ये हो जाएगा 20/100। आप एक लाइन में लगा पाओगे। फिर यहाँ पर क्या 30% का लाभ, तो ये हो जाएगा 100/130। कितने बचने हैं 1819, 819 में कितने संतरे बेचने होंगे। बस इसको काट लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 2 बिंदी लग जाएंगी, तो 0 से 0, 9 से काटोगे तो 2 से काटिए, फिर 9, 2 से काटा और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12। अब यहाँ पर देखिए 8 से 9 से काटोगे, 9 8 72, 9 8 72, 9 चौको 36, तो ये ऊपर बचा आपका 10 बचाता और नीचे 84। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से इसे काट लीजिए, तिरछंग 78, तिरछंग 78 और तिरतिया 39। 7 से काटोगे तो यहाँ पर कटेगा 21 और यहाँ पर कटेगा 28। फिर काटोगे 7 से, 7 21, 7 चौको 28 और यहाँ से काटोगे, ये 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है ऊपर क्या 10 × 2 × 3 बचा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 60। 60 संतरे बेचने होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक लाइन में कर पाओगे इस पर के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2091, 3485 और 4879 का महत्तम समावर्तक HCF x के अंकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इनका HCF ज्ञात कीजिए और उनके जब HCF आ जाए यानी आपका मासा आ जाए तो उसका अंकों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको निकालना है कितना 2091 और 3485 कॉमा लगा के यहाँ पर हो जाए 4879 का आपको मासा ज्ञात करना है। और मासा लेने का मैंने आपको सबसे अच्छा ट्रिक बताया है, लेकिन यहाँ पर संख्या जो काफ़ी बड़ी है, अंतर देखोगे तो काफ़ी बड़ा आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, सीधा आप पहली संख्या का इसमें डिवाइड कर दीजिए, भाग दीजिए, जब तक देते जाइएगा जब तक आपका पूरा पूरा न कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 291 का भाग दोगे किसमें 3485 में, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 2091 और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 9 और 3 और 1। अब इसका भाग फिर से दीजिए किसमें, भाज्य में, 2091 में दीजिए, तो कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा शायद, हाँ एक बार जाएगा। बचा कितना था 1394। अब यहाँ पे फिर से घटाइए, इनको घटाओगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 11 में से गए 7 और यहाँ पर 9 फिर से बचेगा और यहाँ पर 9 में से 6। अब इसका भाग दीजिए किसमें 1394 में। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 7 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19 और ये पूरा पूरा कट गया। यानी आपका मासा क्या होगा, मासा होगा 697। 697 आपका क्या होगा HCF होगा। ठीक है, इनके अंकों का योग, तो इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 16 और कितना हो जाएगा 23, 23 होगा 22 होगा, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16 और 6 कितना 22, 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त LCM 2415 है, तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए जो लासा होता है वो हमेशा संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है आपको कितना 3:5:7, तो इनके गुणनफल के बराबर होगा क्या लासा। लासा कितना दे रखा है आपको 2415। बस इसको काट दीजिए, तो काटोगे 3 से काटोगे तो 8 × 24, 0 5 × 15 और 5 से काटोगे 16 पंचे 80 और 1। 7 से काटोगे तो ये कटेगा, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 21, तो ये क्या आ गया, एक बराबर आपका हो गया 23। अब आपको ज्ञात करना है पहली और दूसरी और पहली,
तो दूसरी पहली कौन सी थी, दूसरी आपकी 5 थी, और यहाँ पर पहली कौन सी थी, 3 थी। इन संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 46। 46 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको 23 भी दे रखा है। ठीक है, जल्दबाजी में आकर 23 मत लगा दीजिएगा, तो आपका 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसका मान ज्ञात करना है। बोर्ड मास नियम से आपके 2 नंबर पक्के आने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, यानी 4 आपका नंबर पक्का हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड मास नियम लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्षों के बाद साहूकार को कितनी राशि का भुगतान करना होगा, यानी आपसे अमाउंट मिश्रधन पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है मूलधन 10,000, फिर यहाँ पर कह रहा है 7% 6 महीने। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष में, 3 वर्ष बाद कह रहे हैं ना, 3 वर्ष में 6 महीना कितने पेयर बनेंगे, तो आपके 6 महीने के शायद एक साल में 2 पेयर बनेंगे, तो 3 साल में कितने 6 पेयर बनेंगे, कितने 6 पेयर बनेंगे 6 महीने के। तो बस इसी 6 महीने का 7 में गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रेट परसेंट है कितना 7 है, तो यहाँ पर रेट परसेंट आपका निकलेगा सक्षम 42%। ठीक है, अब ये जो है टाइम कितना होगा 1 साल का। अब टाइम 1 साल का होगा, क्योंकि हमने जो महीने में दे रखा था 6 महीने, तो हमने पेयर बनाए 1 साल में कितने 2 पेयर बने, तो ये टाइम 1 साल का होगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, ऐसा ही बराबर PRT लगा दीजिए, PRT अपॉन 100। ठीक है, तो ये ब्याज ब्याज हम यहाँ से निकाल लेंगे, फिर अमाउंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10,000 क्या है आपका मूलधन है, रेट परसेंट 42 है, टाइम 1 साल का है, और यहाँ पर नीचे 100। चलिए इसको काटोगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ब्याज आपका होगा 4200। कितना होगा 4200। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, अमाउंट मिश्रधन ज्ञात करना है। तो आपका अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल और SI। तो प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल 10,000 और यहाँ 4200, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,200। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कितना, स्वामू को 14,200 भुगतान करना होगा। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 16% की छूट दी, तो क्रय मूल्य आपका 100 है, 16% की छूट है, ये हो जाएगा 84, जो कि आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होगा। और क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 1638 रुपये बेचता है, ये क्या है विक्रय मूल्य, तो 84 प्रेजेंट करेगा 1638 को। ठीक है, तो यहाँ से आप काटो, कितने से कटेगा, 7 से काटिए, बस तो 84, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28। अब यहाँ से काटिए कितने से, 6 से कट जाएगा, चलिए 2 से काटते हैं, 2 6 12, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 10 से 14। अब यहाँ पर काटिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिको 9, और ये 39, 7 49, 3 त्रिको 9, 3 27। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि नीचे आपका 100 था और 2 बचा था ऊपर आपका। अब यहाँ पर क्या 30% का लाभ होता, तो यहाँ पर हो जाएगा 100/130। इसको काट दीजिए, तो यहाँ से 100 से सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से काटो ये 5 बार में कट जाएगा, 33 39 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 1500। करेक्ट आंसर होगा किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, और सी की आय ए और प्लस बी की संयुक्त आय की 80% के बराबर है। तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए की आय जो है बी की आय से कितनी अधिक है, 70 है, तो हमने बी की मानी 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 170 हो जाएगी। तो यहाँ से काटोगे, ये हो जाएगा आपका 17/10। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि सी की आय ए प्लस बी
का 80% के बराबर है, 80% के क्या है बराबर है, तो इसको काटोगे तो हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का कितना है, ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पर गुणा करोगे ये हो जाएगा सच्चों को 28, 2, 8 और 10/5। ठीक है, इसको काट लीजिए, थोड़ा सा काटोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 पंचे 30, 21.6। ठीक है, सी का निकल के आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए की आय, ए का कितना है 17 है, सी की आय से ए का कितना है 17 है, और सी का कितना है यहाँ पर 21.6। कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर देखिए कितना कम है, तो ये हो जाएगा कितना 4.6। किस पर कम है, ए की आय सी की आय से कितना कम है, तो सी की आय से तो 21.6% में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ पर काटिए तो ये हो जाएगा 23, 2 से काटा हमने, और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 16। अब यहाँ पर कटेगा किसी से नहीं कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ से कटेगा। तो यहाँ से काटोगे ये कटेगा कितना 25, और यहाँ पर आपका 27 से कटेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 × 25/27। इसका आप भाग दे लीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।